दोस्तों, आपका हमारे चैनल भारे मदीना में बहुत बहुत खैर मकदम है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें। मिंबर नूर पर जलवाबार खतीब ज़िशान क़ारी हनीफ साहब, बिरादर मोहतरम, आपकी मस्जिद के इमाम क़ारी नासिर साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आपके सामने खुतबाई मसनूना के बाद जो आयत मुबारक पारे की आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, इसलिए कि हम सबका मानना ये है दुनिया का इंसान या दुनिया का निज़ाम झूठा हो सकता है, मगर खुदा और उसके रसूल का कलाम झूठा, वो सच्चा है, सच्चा रहेगा। दुनिया की कुव्वतें दहाड़ दहाड़ करके मर जाएंगी, मगर ना कुरान कल दबा था, ना आज दबा है, और ना ही कल सुबह क़यामत तक दब सकता है। दुनिया वाले बढ़ते जरूर हैं कुरान की तरफ को कि कुरान को दबा दिया जाए, कुरान को दुनिया के पर्दे पर नीचा दिखा दिया जाए, कुरान को किसी तरह से दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया जाए। मगर 1450 साल गुजर चुके हैं, हमने देखा है तारीख में जो आया है कुरान की तरफ। मेरी आवाज क्लियर समझ में आ रही है? जो भी आया कुरान की तरफ, जो आया कुरान को दबाने के लिए, खुद तो दबता चला गया, मगर कुरान को ना दबा सका। जो आया कुरान को नीचा दिखाने के लिए, खुद तो नीचा होता चला गया, मगर कुरान को नीचा ना कर सका। इसलिए कि कुरान की हिफाजत कोई दुनियादार नहीं करता है, बल्कि कुरान की हिफाजत दुनिया को पैदा करने वाला परवरदिगार करता है। और जिसकी हिफाजत खुद खालिक कायनात करता हो, यानी दुनिया का पालनहार करता हो, तो उसको बताओ दबा कौन सकता है? उसको इस दुनिया में जो है गलत साबित कौन कर सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और दुनिया की सारी ताकतें सब ज़ेर होती हैं, दुनिया की सारी ताकतें सब ज़ेर होती हैं। दिल से अगर वली कोई रब से दुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अमेरिका का एक डॉक्टर, बहुत मुतवज्जो होकर के सुनो, नाम है कीरी मिलियर। नाम से समझ गए होंगे किस बिरादरी का? क्रिश्चियन। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से बोला कि तुम मुझको 1 महीने का वक्त दे दो, मैं इस 1 महीने के वक्त में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी लाई हुई किताब यानी कुरान में एक नए कमी तो निकाल ही दूंगा। अमेरिका खुश हो गया, ऐसे आदमी की तो हमें तलाश की। बोल कितना पैसा लेगा? जो तुझे चाहिए हम तुझको देंगे, बस यार तू एक कमी निकाल दे कुरान शरीफ में।
इसने कहा 1 महीने का वक्त दे दो, आई विल सर्च एनी बी पॉइंट इन द होली कुरान अबाउट 1 मंथ ओनली, यानी तुम मुझको 1 महीने का वक्त दे दो। बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि हमने तुमको 1 महीने का वक्त दिया और जो तुम्हें चाहिए ना हम तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे, बस यार तुम एक कमी निकाल दो कुरान शरीफ में। अब ये इसने कुरान शरीफ लिया, अब आदमी वही इंग्लिश का ट्रांसलेशन इसने उठाया और अपने रूम में ऑफिस में जाकर के बैठ गया। जैसे ही कुरान शरीफ को खोला, अभी सूरे फातिहा का ट्रांसलेशन ही पढ़ा था, सर पे हाथ रख के बोला गलती उसमें निकाली जाती है जो दुनियादार का कलाम हो। ये दुनियादार का कलाम नहीं है, परवरदिगार का कलाम है। अभी तो उसने सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा, सूरे माइदा, सूरे अनाम, 114 सूरतें पढ़ने के बाद, यानी जब 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो ये जो अमेरिका वाले थे ये इसके पास में आए तो उसको पहचान ही नहीं रहे थे। मतलब लिबास चेंज हो चुका था, कुर्ते पजामे में आ गया था। चेहरे पर 1 महीने की दाढ़ी तो बड़ी होगी, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, सर पर टोपी आ गई, सब हैरान हो गए। ये कहता है कि जब मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठा ना तो मेरे सीने से कुफ्र का अंधेरा निकलता गया, नूर का प्रकाश मेरे सीने में रोशन होता गया। बैठा था कुरान में गलती निकालने के लिए, मगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला दुनिया बढ़ती जरूर है कुरान की तरफ को, कि कुरान को किसी तरह से जो है दुनिया के पर्दे पर गलत साबित कर दिया जाए, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरी मिलियर से कहा गया तुम जो है कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हो, तुमने क्या देखा कुरान शरीफ में जो तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए? अल्लाह अल्लाह। गिरी मिलियर कहता है जब मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठा, जब मैंने कुरान को उठाया तो मैं ये समझ रहा था कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ होगा, कुरान उनकी जिंदगी होगा, कुरान में कोई सूरत उनकी मां हजरत आमना के नाम से होगी, कुरान में कोई सूरत उनकी चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के नाम से होगी, कुरान में कोई सूरत हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से होगी। मगर मैंने अलहम्द से लेकर के मिनल जिन्नती वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ लिया, ना तो मुझे कुरान के अंदर कोई सूरत हजरत आमना के नाम से मिली, ना सिद्दीक अकबर के नाम से मिली। अगर मुझे कुरान शरीफ में कोई सूरत किसी महिला किसी खातून के नाम से मिली है तो वो हमारे नबी ईसा की माँ हजरत मरियम के नाम से मिली। हमारी फजर तो चली जाती है बिस्तरे में, 8 बजे सो करके उठे और जो है सो करके उठे तो मोबाइल की जो है स्क्रीन में लग गए, या उठे तो दैनिक जागरण या अमर उजाला कितना अच्छा होता। फजर पढ़ते, फजर की नमाज के बाद अगर तुम कुरान शरीफ की तिलावत करते तो जिंदगी भी जगमगाती और हम अपनी कब्र में भी जो है नो टेंशन है, हमारा अखलाक सही हो जाए। तो आज जो है हमारे हालात है ना, किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ को आंख उठा करके देख ले। अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से तो दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज हमारे अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही, एक दूसरे का हसद हमारे सीने के अंदर पैदा हो गया।
हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसका दिल नरम होता है उस पर खुदा का करम होता है। आज हमारे दिलों में एक दूसरे की नरमी नहीं रही, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं हम, एक दूसरे के ऊपर तालियां बजाते हैं। कोई यतीम हो जाए या कोई बेवा हो उस पर भी हमको आज तरस नहीं आता। हालांकि हदीस पाक के अंदर है एक सहाबी रसूल का ऊंट सबको परेशान कर रहा था। बहुत तवज्जो से सुनना, एक एक बात तुम्हारे जहन के अंदर सेव हो जाए, इतनी तवज्जो से सुनो। एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल का ऊंट परेशान कर रहा था, सबको मारने और काटने के लिए दौड़ रहा था। हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा कमालुद्दीन दोमेरी लिखते हैं कि जब वो ऊंट सबको मारने और काटने के लिए दौड़ रहा था तो वो सहाबी रसूल हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट सबको मारने और काटने के लिए दौड़ रहा है। सरकार हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबा के साथ उनके घर पर तशरीफ लेकर के चले गए। जैसे ही हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबा के घर पर तशरीफ लेकर के गए, वो जो ऊंट था सबको मारने और काटने के लिए दौड़ रहा था, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। गोया के ऊंट भी समझ रहा था जिसकी कोई फरियाद नहीं सुनता उसकी भी फरियाद मदीने के ताजदार सुनते हैं, जिसकी कोई बात नहीं सुनता उसकी भी बात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सुनते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट के पास में पहुंचे और उस ऊंट के पास पहुंचने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के कान में कुछ इरशाद फरमाया और उस ऊंट ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में कुछ कहा। कितने प्यारे हैं हमारे रसूल के जानवरों की भाषा। और ये जो है डब्लू, इनसे इनके कान में तुम बकरी का बच्चा बुलवाना, क्यों पूछना, बता क्या गया। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ सहाबा इधर आओ। वो सहाबी हाजिर हुए। हमारे हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा तुम्हारा ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तुम्हारा ऊंट कह रहा है सरकार जब मैं जवानी के आलम में था, जब मैं जवान था तो ये मुझसे खूब काम लेते रहे, मुझसे खूब काम कराते रहे सरकार। अब आकर के मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता सरकार, तो ये मुझको काटने के लिए कह रहे हैं, ये मुझको ज़िबा करने के लिए कह रहे हैं सरकार। मैं जो हूँ पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं पागल होने का जो है ढोंग बना रहा हूँ, पागल होने की मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा ये भी तो मुझको काटेंगे, मैंने इनको पहले से ही काटना शुरू कर दिया। हमारे हुजूर ने फरमाया ए सहाबा इस खबरदार इस ऊंट को काटने के नाम से हाथ मत लगाना, बल्कि उसको पानी दो, इसको चारा दो। मैं इस बात से बताना चाहता हूँ जो नबी एक ऊंट की आंख में आंसू देखना गवारा ना कर सकते हो, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं वो रसूल एक जानवर का दिल दुखना जो है एक जानवर का दिल दुखता हुआ नहीं देख सकते, उसी रसूल का कलमा पढ़ने के बाद हमसे न जाने कितनों के दिल दुखते हैं। उसी नबी का कलमा पढ़कर हमसे न जाने कितने दिल दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हदीस पाक के अंदर है एक सहाबी रसूल हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं सरकार मेरा बेटा खो गया। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। वो वही मस्जिद नबी में बैठ गए। कुछ समय बाद एक दूसरे सहाबा खड़े हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह इनका बेटा मैंने फला बाग में खेलते हुए देखा। अब जैसे ही सुना एकदम से खड़े हुए, इनका बेटा खो गया था। सुनने के बाद कि किस बाग में देखा, बोले फला बाग में। तो बेटी के मुंह में दौड़ते हुए जाने लगे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा इनको वापस बुलाओ। उनको वापस बुलाया गया।
उनको वापस पलटाया गया। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। हमारे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम इतनी तेजी के साथ भागते हुए क्यों जा रहे हो? तुम इतनी तेजी में दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? तो वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, सरकार मेरा बेटा खो गया है, कई रोज से मैंने उसके चेहरे को देखा नहीं है। बीवी की हालत घर पे रोते रोते ज़ेरो ज़बर हो रही है सरकार। अब आकर के मुझे पता चला है कि मेरा बेटा फला बाग में खेल रहा है, तो इसलिए मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए मैं भागता हुआ जा रहा हूँ। हमारे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इसी ने तो तुम्हें बुलाया है। मैं जानता हूँ कई दिनों के बाद तुम अपने बेटे से मिलोगे, तुम्हारे लहजे में अजीब दर्द होगा, और जब तुमसे प्यार से जाकर के बेटा कहोगे तो उसमें गजब का प्यार होगा। सुनो मेरे सहाबी, अपने बेटे को वहां जाकर के बेटा कह करके मत बुलाना, बल्कि उसका नाम लेकर के बुलाना, इसलिए कि तुम्हारे बेटे के साथ वहां पर यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे, और जब तुम उसे प्यार से जाकर के बेटा कहोगे तो उन यतीमों का दिल टूट जाएगा। मैं इस बात से बताना चाहता हूँ, जो नबी बच्चों का दिल जो है दुखता हुआ गवारा ना कर सकते हो, आज उसी नबी का कलमा पढ़ के हमारा आलम यह है कि एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। एक शायर ने कहा था कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंज गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। बस मैं अपनी तकरीर में जाते जाते बताना यही चाहता हूँ, अखलाक अच्छे करो, अपने दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, एक दूसरे से प्यार किया करो। अल्लाह अल्लाह, नफरतें कैसे ख़त्म होती हैं और प्यार कैसे फैलता है, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा होती है। यूँ तो बहुत सारे तरीक़े हैं, मगर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताओ जिस पर तुम अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत में इजाफा होगा। सहाबी रसूल अर्ज़ करते, नाम या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम आपस में एक दूसरे से मुलाकात किया करो तो सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम करने से दिल की कदूरतें खत्म हो जाती हैं, सलाम करने से दिलों की नफरतें खत्म हो जाती हैं, ज़हन और दिमाग की राहों में प्यार के जो है फूल खिलने लगते हैं। ऐ मेरे भाइयों, एक दूसरे को सलाम किया करो, दूसरे के सलाम का इंतजार मत किया करो। ये मत सोचा करो ये फला साहब मुझको सलाम नहीं करते तो मैं इनको सलाम क्यों करूं, अगर मैं इनको सलाम करूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, ये कभी मत सोचा करो। बल्कि तुम ये सोच लिया करो, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, वो नबी मदीने मुनव्वरा की गली गलियारों से गुजरते तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए मिल जाते थे। हमारे आका उनको भी सलाम किया करते थे, हमारे हुजूर उनको भी सलाम किया करते थे। लिहाजा ये सोच लेना ये शख्स मुझको सलाम नहीं करता, ये इसका किरदार है, मैं इसको सलाम करूंगा, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है, मैं इसको सलाम करूंगा, मेरे नबी की सुन्नत अदा हो रही है। लिहाजा अपने ज़हनों के अंदर ये नोट कर लेना, अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना तुम कि हमको कोई सलाम करे, वो मोहतरम है जो पहले सलाम करता है। और हजरत अब तो सलाम भी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मैंने पूछा कि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है, बोले तुम्हारी सुबह अच्छी हो। मैंने कहा शाम, बोले शाम को मर गए, शाम को आ रहे हैं तो बोल रहे हैं गुड इवनिंग, शाम। ये कोई सलाम है? और हजरत एक वो जो है, जब हमारे बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो दरवाजे पे जाकर के क्या कहते हैं, मम्मी खड़ी होती है, मम्मी लफ्ज पर ध्यान दो, मम्मी, अम्मी भी नहीं, मम्मी। पहले माँ, माँ से अम्मा या अम्मी, चलो अम्मी भी सही था, अम्मी से हो गई मम्मी, और शहरों में हो गई मोम।
अल्लाह जाने कल परसों को मोमबत्ती हो जाएंगी अगरबत्ती, ये माँ तो वो हाथ हिला करके कहता टाटा, हाथ हिला करके कहता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि मम्मी तुम जो है मेरी कितनी भी खिदमत कर लो, मेरे लिए कितनी भी परेशानियां उठा लो, मगर तुम्हारी खिदमत होने वाली नहीं है मम्मी। ये कोई हमारे सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम वो क्या करो जो हमें हमारे हुजूर ने बताए, जो हमें हमारे हुजूर ने बताया। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों जब तुम सलाम क्या करो तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो, दुनिया में भी सलामत रहोगे, मरने के बाद अपनी कब्रों में भी सलामत रहोगे।